हमें छोटा बताकर क्या वो बड़े हो गए। हम चलते हैं ताऊ की तरह संघर्ष के रास्ते पर। वो नाराजगी ये है कि वो बीच में दीवार बन के खड़े और लोगों ने उल्टा ये और समझावा कि ये जो कानून है तुम्हारे पक्ष में है। एक राज्य के अंदर अगर सरकार गिरे तो मेरी ख्याल मोदी सरकार केंद्र में भी चूड़ी लहर है। सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मो और भाई देसी देख बिना ब्रेक। तो भाई इससे पहले आगे कमांडो तैयार होकर अगला पड़ाव पर लिख रहे हैं। तो हम जो है कमांडो रामेश्वर शोरान जो कि अपने गांव में पहुंचे हैं और बहुत भव्य स्वागत हुआ है इनका। कमांडो साहब पहले तो आपने जो है ना जो शहीद चंद्रशेखर आजाद है उनकी प्रतिमा पर माला चढ़ाई और ईब जो है भगत सिंह और गांव में पहुंचकर बहुत भव्य स्वागत आपका हो रहा है। बीच में हमें अम्बेडकर जी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम हम बार बार जिक्र में आवा है जी, उनके ऊपर भी हमें संविधान निर्माता। बिल्कुल 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 उनके ऊपर भी हम मतलब पुष्प अर्पित करके आए वहाँ पर जाके। और जरूरी है हमारे लीजेंड हैं जो भी हमारे देशभक्त रहे हैं या हमारे क्रांतिकारी रहे हैं उनको याद कर लेना मेरे ख्याल में भगवान के डर के समान है। तो कमांडो साहब पांचला लाइव में हमने एक सस्पेंस छोड़ दिया था। हाँ। अभी कमांडो साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। जिस डिसीजन तय जिस फैसले तय हरियाणा की और देश और प्रदेश की राजनीति में उलट फेर हो सके है, कुछ बड़ा बदलाव है इसके है। तो वो पहले तो नहीं उस बात पर भी आवांगे आप क्या बदलाव लोगे, लेकिन ईब तक के संघर्ष की जब मैं बात करूं, चाहे वो कारगिल योद्धा के रूप में बात करा या फिर ताज होटल के रूप में बात करा या फिर जो बहुत बड़ा महाकुंभ अपना चला किसानों का, जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर आपने किसान की आवाज बुलंद करी बॉर्डर पर। एक बॉर्डर तो वो था जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर था, एक बॉर्डर यूं था जो दिल्ली बॉर्डर बन गया, टिकरी बॉर्डर। जगह जगह देखेगा आप और आपने किसान की आवाज को बुलंद कराया। ईब के फैसला लियोगे और ये जो यह लड़ाई अधूरी रह रही है। धर्मू भाई सैनिक बाद में किसान पहले हैं और किसान भी नहीं, मैं तो एक मजदूर किसान का बिल्कुल जो मामूली सा किसान का अगर 1-1.5 किला का जमींदार और वह जमीन भी जिसका पल्ला नहीं रही से जमींदार का बालक हूँ। एक आदमी ने कंधा कंधा बोले मैं चौकीदार हूँ। हाँ। और वो आज प्रधानमंत्री जे इसी बात है नहीं। और जो अगर देश का आम आदमी या सामान्य वर्ग का आदमी या सामान्य धारा में रहनी आदमी कैस का जिसने है नहीं कि नू कैस के भाई पंचायत में खड़ा होने का जिसका सिस्टम नहीं है, वो आदमी अगर अपनी मेहनत के दम पे अपनी इंसानियत के दम पे अपनी विचारधारा के दम पे अगर वो जहाँ पे फैसले हुए हैं उस लाइन में जाके खड़ा हो जाए है तो मेरे ख्याल में इस तो बढ़िया डेमोक्रेसी का कोई रिजल्ट नहीं हो सकता। तो कमांडो रामेश्वर शोरान से जिस तरह ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं और ये और नौजवान साथी हैं, इनके बहुत सारे सपने हैं जो आपके माध्यम से साकार करने की सोचे हैं। तो ऐसा क्या फैसला आपने लिया है कि खास तौर पर हरियाणा के जो मानस हैं उनके सपने साकार करने का, या इसके अंदर क्या ऐसा डिसीजन के लिए आपने? देखो मेरे भाई, मुख्य रूप से आम आदमी की लड़ाई लड़ने की बात करा हम, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, किसी अन्य दल की कोई भी रीजनल यानी कि क्षेत्रीय पार्टी है, हमने खूब सारी उम्मीदें रखी हैं, खूब सारी उनके साथ मेहनत करने की भी कोशिश करी है। मेरा जो एक पीरियड रहा है देश सेवा का 16 साल का रहा है तकरीबन। उसके बाद जैसे वीआरएस लिया 2014 की बात करूं, कंटिन्यू 7 साल हो गए मेरे को। एक बीच में पार्षद का इलेक्शन जिसको हम कहो ना फिरकी लेना, वो भी मैंने देख लिया था कि राजनीति का केस सिस्टम कैसे चला है। उसके बाद कंटिन्यू लगातार मैं समाज के साथ जुड़ा रहा हूँ, जिसमें हम बात करें किसानी की, जिसमें बात करें रेप के खिलाफ कोई आंदोलन की बात है, जिसमें बात करें बच्चों की पढ़ाई की, एजुकेशन की या महिलाओं के अधिकार की। तो सारी लड़ाइयाँ चलते चलते पिछले इलेक्शन में मैंने दुष्यंत चौटाला का सपोर्ट कराया था कि एक युवा चेहरा है और आने वाले वक्त में किसान मसीहा की बात करें हैं, किसान परिवार की बात करें हैं और वह जरूर किसाना की सुनेंगे। पटड़ी पर खूब बैठी, खूब जोर भी लाया, स्टार प्रचारक के रूप में काम भी किया। आप इस बात को भली बात जानो हो, तकरीबन 10 विधानसभा में खूब मेहनत भी करी। उसका रिजल्ट ये रहा कि सरकार भी बन गई, साझेदारी बनी जैसे बनी। हम उनके विरोध में भी थे, लेकिन एक उम्मीद थी कि राजनीति है, राजनीति के अंदर ये फेर बदल कोई मामूली सी बात हो है, ये जो करे इनकी मर्जी है, लेकिन हम फिर भी एक उम्मीद रखा थे किसानों की सुनवाई होगी। लेकिन जो ये किसान आप कुंभ की बात कर रहे हो, उस दौरान अगर किसानों के बीच में और एक केंद्र सरकार की बात करें जो कि फैसले की बात है, तो वो मोदी और अमित शाह की और किसी की भी नहीं है। मैं तो कृषि मंत्री है जो उनका भी कोई हिस्सा नहीं मानता। वो नाराजगी ये है कि वो बीच में दीवार बन के खड़े और लोगों ने उल्टा ये और समझावा कि ये जो कानून है तुम्हारे पक्ष में है। सिर्फ एक ये दिक्कत है, अगर किसानों की पैरवी लेने की बजाय सरकार की पैरवी ले रहे हैं। इतना सा है कि स्टेट का फर्क सेंटर में नहीं पड़ता, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क ये पड़ जाता अगर ये
अपने विधायकों को लेके या खुद इस्तीफा दे देते तो सरकार दबाव गिर बनता, जाती, सरकार सरकार गिरी जाती, दबाव गिर क्या जाती। स्पष्ट रूप से गिरनी थी। और अगर एक राज्य के अंदर अगर सरकार गिरे तो मेरी ख्याल मोदी सरकार केंद्र में भी चूड़ी ले रहे। सुनो, एक तो एनएसजी कमांडो नहीं ऊए दाव पेच इतने जाना है, ये बाताले दाव पेच भी सीख लिया आपने। ये तो मेरे ख्याल में दाव पेच बटने नहीं दिखता कि दे ना 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 थमन का बटने को नहीं। धर्मू भाई दाव पेच नहीं, ये तो है ना ईमानदारी की और बिल्कुल है ना प्रत्यक्ष रूप से बात की बात का जवाब है। बताओ कमांडो के लिए जो है ना जो दाव पेच हो वो तो आप खूब सीख रहे हो, लेकिन अब ये जो राजनीतिक जो दाव पेच हैं इसमें वह काम आओगे? मैं तो राजनीति के अंदर दाव पेच की जरूरत ही मानता, अगर जरूरत होती तो मेरे ख्याल में ईमानदार राजनीति का यहाँ पर कोई हिसाब किताब नहीं होता है ना, कहीं पर पनपती नहीं। और इसका एक सीधा सा रिजल्ट आप जिस बात को ऊपर लेके आ रहे हो धीरे धीरे, तो मैं आपके कैमरे के सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं, 3 दिन पहले एक प्रोग्राम था हिसार के अंदर, केजरीवाल साहब के अंदर हमने विश्वास जताया है। और यहाँ पे जो प्रदेश के सह प्रभारी हैं गुप्ता साहब यानी सुशील गुप्ता जी, जो माननीय सांसद हैं फिलहाल राज्यसभा के, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करवाई है। और पार्टी ज्वाइन के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं तो मानूंगा कि हमारे छोटे से गाँव और मेरे जैसे छोटे से इंसान को इतनी बड़ी जिम्मेवारी देना बहुत बड़ी बात है। तो हमारी तो एक ही चीज है कि हम ईमानदारी के साथ खड़े हैं, ईमानदारी का साथ देंगे। और यह लड़ाई है ना जो ये आम आदमी की है, चाहे किसानों का 3 दिन पहले जिस दिन अपना प्रोग्राम था उसी दिन किसानों के 50,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से उस आदमी ने दिए। और इस गांव की बात करा, मैंने 10 बार फोन कर लिए, तो उप तहसीलदार है जो उन तक नायब तहसीलदार कहूंगा मैं, उन तक भी बातचीत हुई, उनके एक के जवाब आए हैं कि हम गिरदौरी करवाएं। मन नहीं पता 10 एक दिन पहले एक बंदा 2 बंदे आए हैं, उनने ले आया किस हिसाब से जायजा, हमने वो चीज क्लियर नहीं है। लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहूँ, अगर ये लड़ाई हमने जमीन के ऊपर लड़नी पड़ेगी, हमारे गांव ने, हल्के ने या जिले ने कोई भी दिक्कत आओगी, हम उसके लिए तैयार खड़े और लड़ते रहेंगे। मिट्टी के योद्धा बनोगे? बिल्कुल थे योद्धा मिट्टी के, हम तो कभी हवा के योद्धा थे नहीं, मिट्टी के योद्धा, हर मिट्टी के साथ ही रहना है। तो अब जिस तरह मान ले ओढ़े पटड़ी सूत को नहीं बैठी, तो अरविंद केजरीवाल के साथ भी जब पटड़ी सूत नहीं बैठी फिर क्या करोगे? पटड़ी मारी तो वाय है, अच्छा मारी तो वाय है, दुष्यंत गया पटड़ी पर उतर के हवा में कर देंगे लोग, केजरीवाल कराया तो उसने भी कर देंगे, सीधे शब्दों में है। तो क्या लगा आपने, मतलब जिस तरह लगा यो है, यो आदमी, यो इंसान, मैं तुमको आज के दिन तो इसी मूर्तियां मिला, आदमी बहुत कम मिला, इतनी ईमानदारी तो राजनीति करे, उसका रिजल्ट सारा हिंदुस्तान देखने लग रहा है। लेकिन रामेश्वर भाई जब दिल्ली की राजनीति की बात करा तो वह और डाल की है, और हरियाणा हरियाणा से प्रधान, हरियाणा की राजनीति अलग डाल की है, क्या लगा है कुछ? तो मेरे ख्याल में मारता बड़ी हरियाणा और कौन जानेगा, हम तो इस माटी में पैदा हुए, इसे में खेलने लग रहे हैं। तो लगा अपने भी जो आम जो पीड़ित वर्ग है, जो किसान है, या आम एक नौजवान साथी जो रोजगार की तलाश में दर दर की ठोकर खावे है और उसने धक्का के सिवा और कुछ नहीं मिलता, तो इनके जो सपने वो पूरे हो पाएंगे? लग गए नहीं, मैंने यकीन है पंजाब इलेक्शन फिलहाल आम आदमी पार्टी जीतेगी, उसके बाद हरियाणा के अंदर आप यकीन के साथ इस बात को नोट कर सको हो कि युग परिवर्तन की तरह यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होंगे। और जिस तरह कांग्रेस बीजेपी आई नैलो अपना सिस्टम जमाती आई है, लोगों ने खूब बढ़िया तो देख लिया सिस्टम, और एक आम आदमी की सरकार यहाँ पर बनेगी। हमें को आम आदमी की सरकार बनेगी। सरकार तो बनेगी, जो बीजेपी ने कराया, जो कांग्रेस ने कराया, जो जेजेपी ने कराया, आप भी नहीं करोगे की? पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो हाथ कंगन को आरसी क्या, बात तो आप अच्छे से समझो हो। जजमान बालकोट रही बात केजरीवाल की, केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर मॉडल दिया है, सच्चा मॉडल दिया, हमारा ग्वांड पड़ा है दिल्ली, गुजरात वाला मॉडल को नहीं, झूठा नहीं झूठा नहीं है, यो जिस तरह गुजरात का देके बीजेपी पूरा देश में सरकार बनाएगी, बिल्कुल सच्चा मॉडल है। और कोई भी भाई देख सके वो मॉडल पूरा हरियाणा में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। काम हो रहा है कमांडो रामेश्वर शौरान का, तो बोले भाई मेरे मुंह मतलब मैं भरा पड़ा हूँ, तो एक तरफ तो वह कमांडो वाली ट्रेनिंग ले रखी थी, और अब राजनीति के पहाड़े भी पूरी तरह पढ़ लिए हैं, वो आने वाला वक्त बताओगा अगर भाई ये पहाड़े जो है कितना काम आएंगे। और आम आदमी यानी तो अपना आम आदमी भी नहीं कह सकता, क्यों आम आदमी कंधे पार्टी का ठप्पा लगे। क्यों जी? राम राम कर दो जी। राम राम भाई राम। पूरा परिचय भी दे दो जी। भाई मैं घनश्याम सरपंच बहनी मीरपुर, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता जिला। वाह जी वाह, प्रवक्ता भी जमा एनजी ठाडे चुन रखे जमा। तो क्या लगा आपने यू रंग लिया होगा यू सिस्टम? बिल्कुल रंग लिया होगा। अपने पंजाब में इलेक्शन होने मार्च में, और आम आदमी पार्टी सरकार तय है जी जी। जैसे आम आदमी पार्टी पंजाब में आती है, हरियाणा में उसका पूरा इफेक्ट पड़ेगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। फिर समय समय पे एक के ऊपर मैं सारी बात कर देनी, फिर आगे क्या काम आओगी। तो फिलहाल जो है कमांडो रामेश्वर शौरान का गांव के अंदर भव्य स्वागत किया गया है पहुंचने पे, और तरतीब बताया दिया कि पहले जिस तरह खेड़ी चौपता के ऊपर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण किया गया था, और उसके बाद भगत सिंह की प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण किया गया। और कैमरामैन जी कहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाए तो हम देख सको हो जिस तरह जो है गाँव की जो
गांव की जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, वह जो है जो भव्य स्वागत है वो एनएसजी कमांडो रामेश्वर शोरान का भव्य स्वागत करा जा रहा है। और पंजाब की जो राजनीति है, हरियाणा और पंजाब को इफेक्टिव करने का जो प्रयास है, किसी न किसी तरह फेरबदल का जो ये खेल चल रहा है, इसका असर कितना का होगा। और आम आदमी वाक्य में जो है एक पीड़ित व्यक्ति है, नौजवान साथी है, उनमें इसका कितना लाभ मिलेगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार का ओलंपिक चल रहा है और उसमें जो है नेताओं की अड़ी लाग रही है। क्यों भाई साहब, अड़ी लाग रही है? नहीं हाँ, लाग रही है। कौन कितना का भ्रष्टाचार करे, ज्यादा कितना करे, लाग रही है जी। और उसमें पिस गए कौन? आप जैसे नौजवान साथी। तो जो नौजवान साथियों में पिस गए, तो नौजवान साथियों में पिस गए, उनका भी समाधान क्यों कर होगा। और यह जो उठापटक है, इसका क्या असर मिलेगा वो आने वाला वक्त बताओगा। तो एनएसजी कमांडो रामेश्वर शोरान का ये जो पलटवार है, यानी कि पहले जेजेपी में थे और अब आम आदमी पार्टी में आ गए हैं, इसका हरियाणा की, पंजाब की, दिल्ली की राजनीति के ऊपर क्या असर पड़ेगा वो देखने वाला विषय है। तो भाई उस असर ने देखने खातर तो हम एडी ठक है वीडियो ने जी ला के शेयर भी कर दो और बात भी देखो अगले प्रोग्राम की। ठोको शेयर। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत।